तो हाय गाइस, टैंगलेट मूवी के बारे में बात किए काफ़ी टाइम हो गया ना, तो चलिए फिर आज उसी के बारे में बात करते हैं। टैंगलेट मूवी का तो आप सभी को पता होगा, पर क्या टैंगलेट एवर आफ्टर मूवी के बारे में आपको पता है? मे बी आप में से बहुत ने इसका नाम सुना भी होगा और कईयों ने तो देखी भी होगी ये मूवी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके फैक्ट्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। लेकिन जिन्होंने टैंगलेट एवर आफ्टर मूवी नहीं देखी, उनके लिए मैं मूवी एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि इसके फैक्ट्स को जानने में सभी को मजा आए। क्योंकि ये एक शॉर्ट फिल्म है जो कि 6 मिनट्स की है, इसीलिए इसके फैक्ट्स भी थोड़े कम हैं। इसीलिए आज के दिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। जिनमें सब्र नहीं है मेरी तरह और जल्दी जल्दी वीडियो के फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो सीधा वीडियो के लास्ट पे ही आ जाओ। तो आपसे मैं लास्ट में मिलूंगी। सो लेट्स सी कि इस टैंगलेट एवर आफ्टर मूवी में हुआ क्या था। तो ये दरअसल एक वेडिंग मूवी है। किसकी वेडिंग? रपुंज़ल और यूजीन की। फर्स्ट मूवी की तरह इस मूवी में भी यूजीन ने इस मूवी को नरेट किया था, मतलब इन शॉर्ट उसकी कहानी उसकी जुबानी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पोस्टर दिखता है यूजीन और रपुंज़ल की वेडिंग का, और फिर यूजीन एक बहुत बड़ा सच बोलता है कि आज उसकी बर्बादी का दिन है। और क्योंकि रपुंज़ल भी इस मूवी को नरेट कर रही थी साथ में, तो फिर उसने यूजीन को फटकार लगाई और फिर यूजीन का रंग रूप बदल गया अपनी शादी को लेकर। फिर हमें एक वेडिंग हॉल दिखाया जाता है जहां यूजीन पहले से ही खड़ा होता है और रपुंज़ल का वेट कर रहा होता है। और जब रपुंज़ल की एंट्री हुई, ओह माय गॉड, उसकी ड्रेस, वो चलते चलते यूजीन के पास पहुंची और फिर प्रेयर होनी स्टार्ट हुई। ऑफ कोर्स अगर ये वेडिंग है तो रिंग्स के बिना तो वेडिंग पूरी नहीं होती। तो रिंग्स को संभाल कर स्टेज पे लेके आने की ड्यूटी दो जिम्मेदार शख्स को दी गई, जो थे हमारे मैक्सिमस और पास्कल। यू नो देयर कॉम्बिनेशन। जो काम इनको दिया जाता है पूरा तो करते हैं, लेकिन हर्डल्स के साथ। तो बस वही कुछ इस मूवी में हुआ। पास्कल फूल बिछा रहा था और मैक्सिमस अपने मुंह में रिंग्स लेकर आ रहा था। ऐसा करते करते एक फूल गया मैक्सिमस की नाक पे, उसको आई छींक और उसकी रिंग्स गुम गईं। और यहाँ एंट्री हुई आपकी और मेरी फेवरेट चीज की, ओवरथिंकिंग, जो मैक्सिमस और पास्कल कर रहे थे कि ये अंगूठियां तो रपुंज़ल के मॉम की ग्रैंड मॉम की थी, वो कितना गुस्सा होंगी और सभी लोग कितना गुस्सा होंगे। तो बस फिर इसी डर के साथ निकल गए वो दोनों रिंग्स ढूंढने के लिए। चोरी चोरी छुपते छुपते वो फाइनली बाहर निकल आए और लकीली उनको रिंग्स दिख गई। और पता मजे की बात तो ये है कि उस रिंग ने एक ठप्पा नहीं खाया, बल्कि गोल घूमती 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 पूरी दुनिया के चक्कर लगाई। और ऑफकोर्स हमारे पास्कल और मैक्सिमस तो है ही थे उसका पीछा करने के लिए। उन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर किया रिंग्स को हासिल करने के लिए। वाह, ऐसा स्टैमिना होना चाहिए। तो फाइनली इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो रिंग्स ले ही आए। उनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, पर हालत नहीं। और फाइनली रपुंज़ल और यूजीन ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई और फिर हुई हैप्पी एंडिंग। यस, तो ये थी मूवी टैंगलेट एवर आफ्टर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ टैंगलेट एवर आफ्टर मूवी। फैक्ट नंबर 1, तो जो ड्रेस पहनकर रपुंज़ल ने इस वेडिंग हॉल में एंट्री मारी थी, उसका ये जो लॉन्ग वाला पार्ट है, एक्चुअली ये सिंबल है रपुंज़ल के 70 फीट लंबे बालों का। जी हाँ, रपुंज़ल के बालों की लेंथ 70 फीट थी। देखा, एक बार में 2 फैक्ट्स बता दिए। फैक्ट नंबर 2, टैंगलेट एवर आफ्टर पहली ऐसी मूवी है जिसमें हमें रपुंज़ल की मॉम की रियल आवाज सुनने को मिली। नहीं तो फर्स्ट मूवी में तो अपनी बेटी से मिलने की खुशी में उनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली। फैक्ट नंबर 3, टैंगलेट मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और वही टैंगलेट एवर आफ्टर मूवी रिलीज हुई थी 2012 में, मतलब 2 साल का गैप। इससे आप क्या समझते हो कि रपुंज़ल और यूजीन की शादी 2 साल बाद हुई थी। उनके मिलने के बाद सारा मसला जब सॉल्व हो गया, उसके बाद फिर से 2 साल का गैप। चलो, कुछ रीजन रहे होंगे। तो गाइस, फैक्ट्स बस इतने ही थे। अब गुस्सा मत होना कि बस 3 फैक्ट्स बता के ही चले गए। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वीडियो बस 6 मिनट्स की ही है, इसलिए इसके फैक्ट्स भी कम हैं। बाकी आप अपनी फेवरेट मूवी बता सकते हो जिसके आपको फैक्ट्स जानने हों।